अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, नून लीग का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। नून लीग के लोग रेत की तरह सिरकते जा रहे हैं और नून लीग की एक और विकेट गिर गई है। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी ने एक और हथौड़ा मार दिया है नून लीग के ऊपर। नवाज शरीफ साहब वैसे ही बेचारे परेशान बैठे हैं। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखूंगा। उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो उसने नाक में दम किया हुआ है मुस्लिम लीग नून का। तो मुस्लिम लीग नून जो है बेसिकली इस वक्त चारों तरफ से घेरे में आ चुकी है। अपने इत्तेहादी भी इस वक्त ब्लैकमेल कर रहे हैं, विकटें भी गिर रही हैं, उधर से रेलू कट्टे उठा रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह से उनको जहां पर मरियम नवाज साहिबा ने लाकर फेंका है वो एक अलग दास्तान है। सारी चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले वो खबर जिस खबर के लिए आपने ये वीडियो प्ले की है वो खबर ये है कि नून लीग की एक विकेट गिर गई है और बड़ी खास विकेट गिरी है, क्योंकि जहां पर कुछ ना हो वहां पर वो कहते हैं ना कि एक तिनका भी आपको बहुत बड़ा लगता है। तो नून लीग की विकेट गिरी है जी कराची से। नून लीग की कराची से विकेट गिरी है। नून लीग के रहनुमा है राना एहसान साहब। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया है। आपको एक बात क्लियर करता चलूं, मैं देख रहा था कि राना एहसान नाम के 3 बंदे हैं, बल्कि 2 बंदे हैं और 3 तस्वीरें इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। एक राना एहसान है जो कि वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हैं, उनकी तस्वीर भी इस वक्त फ्लोट कर रही है, लेकिन वो अभी तक नून लीग में ही है। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि वो रात के एक टॉक शो में बैठे थे, तो वो तो नहीं जा सकते, वो इधर ही है नून लीग में, जो अक्सर आपको नजर आते हैं टीवी चैनल्स पर नून लीग को डिफेंड करते हुए। एक नून लीग के जी सीनियर नायब सदर थे सिंध से, वो भी राना एहसान थे और वो कोई आज से 3 महीने पहले वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके थे। अब जो शामिल होने वाले हैं इनका नाम भी राना एहसान साहब है, नून लीग के रहनुमा है और ये कराची से है। इन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। अब देखते जाइएगा और सुनते जाइएगा गेम कितनी इंटरेस्टिंग बन चुकी है और नून लीग को किस तरह से फंसाया गया है। इस दौरान उन्होंने पीपी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने उन्हें पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। मुलाकातें हो रही थी लोगों की। इसके अलावा पीपीपी सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं और वजीर आला सिंध की इंस्पेक्शन टीम के इंचार्ज हैं वकार मेहदी, उनकी भी मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी से। किसी ने वकार मेहदी को राना एहसान बना के भी फोटो लगाई हुई थी। खैर, वकार मेहदी ने पार्टी चेयरमैन को तरक्याती मंसूबों के मायार को बेहतर करने के हवाले से अपनी कारकर्दगी से जी आगाह किया है। और बात यह है कि इससे पहले भी नून लीग का ही सिंध की जो क़यादत है वो आहिस्ता आहिस्ता सिरकते सिरकते पीपल्स पार्टी की जानिब जा रही है। नायब सदर छोड़ गए, सदर छोड़ गए, ये छोड़ गए, वो छोड़ गए, सारे छोड़ छोड़ के पीपल्स पार्टी की जानिब जा रहे हैं। वाई? क्यों? एक इक्तदार में बैठी जमात के लोग दौरान इक्तदार पार्टी को छोड़ रहे हैं। इससे बड़ा लम्हा फिक्रिया क्या होगा किसी पार्टी के लिए, और इससे बड़ी जवाल की क्या निशानी होगी किसी पार्टी के लिए। नवाज शरीफ साहब बेचारे जो हैं वो छोटे छोटे तिनके समेटते फिर रहे हैं। 4 दिन पहले खबर थी कि केपीके से कोई एएनपी के साबका रहनुमा है, उनको नवाज शरीफ साहब ने पार्टी में लिया है। उनको बाकायदा पत्र भी लिखा, खत भी लिखा और नवाज शरीफ साहब ने, और बड़ा मुसरत का इजहार किया कि भाई चलो कोई मेरी तरफ भी आया। और दूसरी जानिब यह है कि इस तरह से लोग जा रहे हैं और इससे मिलती जुलती खबर है। खबर यह भी आपको चौंका देगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग का तनाजा खड़ा हो गया है जी। जी हां, पावर शेयरिंग का।
पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदे तो सारे ले लिए हैं, गवर्नर्स हो गए या फिर अल्लाह आपका भला करे कोई स्पीकर का ओहदा हो जाए, कोई गवर्नर का हो जाए, सदर का ओहदा, ऐसे ऐसे जो आईनी ओहदे हैं, चेयरमैन सेनेट का ओहदा, वो तो पीपल्स पार्टी ने ले लिए अपने पास। लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने इक्तदार में से हिस्सा नहीं लिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी लॉजिक है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं या हम हुकूमत के सपोर्टर हैं। वो इस तरह से कहते हैं, हम हुकूमत के सपोर्टर हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से हिस्सा मांग लिया है और बदले में नून लीग ने भी कुछ मांग लिया है जी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के गुज़श्ता रोज होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी जी सामने आ गई है। नून लीग ने पंजाब में पावर शेयरिंग के बदले पीपल्स पार्टी से सिंध में हिस्सा मांग लिया है, जबकि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स देने का मुतालबा दोहराया है। जराये का बताना है कि पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप ना मिलने और अफसरान की तैनाती का वादा पूरा ना होने का शिकवा किया और पीपल्स पार्टी ने 20,000 से जायद वोट लेने वाले अपने टिकट होल्डर्स को तरक्याती फंड देने का मुतालबा किया। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नए लोकल एक्ट बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जबकि नून लीगी रहनुमाओं ने शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी तनकीद करती है और फंड्स भी बराबर के मांगती है। जराये का कहना है कि मुस्लिम लीग नून काबीना में शामिल होने पर पीपल्स पार्टी को महरूमियां खत्म करने की पेशकश कर दी गई है, जबकि पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला जो है वो देखने के लिए सब कमेटी तश्कील दी गई है। और जराये का यह भी बताना है कि सब कमेटी में नून लीग की जानिब से मलिक मोहम्मद अहमद खान और मरियम औरंगजेब शामिल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से अली हैदर गिलानी और हसन मुर्तजा कमेटी मेंबर होंगे। सब कमेटी हर हफ्ते पावर शेयरिंग के मामलात का जायजा लेगी। अब यहां पर भी ये फड्डा चल रहा है, वो सिंध से हिस्सा मांग रहे हैं, कहते हैं आपने पंजाब से लेना है तो हमें सिंध में से दे दो, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है ऑलरेडी बहुत सारा कुछ ले चुकी है, ऊपर से एहसान भी करती है। ये अब मामलात इनके शुरू हो चुके हैं। अभी वो नहरों वाला मामला है, वहां पर पीपल्स पार्टी को सिंध के लोगों ने घेरा हुआ है। सिंध में जीडीए ने भी तहरीकें चलाने का ऐलान कर दिया है और इधर से नून लीग है। तो ये बड़े मामलात इस वक्त बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। हर बंदा दूसरे को डसने की, दूसरे को खाने की कोशिश कर रहा है और ये मामलात बहरहाल आपके सामने है। मजीद जो भी अपडेट होगी, एक बहुत बड़े इस्तीफे की कहानी आपको सुनाऊंगा, बल्कि वो भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी, लेकिन वो अगले वीलॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।